आगे बढ़ते हुए इस बीच आपको बड़ी खबर बताते हैं। हरियाणा के डीजी जेल आलोक राय का बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज के साथ बातचीत में डीजी जेल ने कहा है कि राज्य की 17 जेलों में महिला वार्ड बने हुए हैं। हरियाणा की जेलों में कुल 816 महिला कैदी हैं। सोनीपत कमिश्नर के पत्र पर 2 गैंगस्टर की जेल ट्रांसफर की गई है। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत 500 से ज्यादा अपराधी जेल में आए हैं। हरियाणा की जेल में पूरी कैपेसिटी है। गैंगस्टर का महिमा मंडल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जेल में खून की घटनाएं सामने नहीं आई है। HKRN के साथ जेल विभाग ने MOU साइन किया है तो कैदियों को रोजगार दिया जाएगा। डीजी जेल की ओर से यह बयान आपको बता दें। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जेल में पूरी कैपेसिटी है और हरियाणा की जेलों में कुल 816 महिला कैदी हैं। गैंगस्टर का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा की जेलों में लगातार जो है कैदियों की अगर हम बात करें तो मेल और फीमेल दोनों ही इनमेट्स के लिए जो है वो अलग अलग वार्ड बनाए जाते हैं। वहीं अगर स्पेशली महिला कैदियों की बात करें तो महिला कैदियों में भी कई सारी कैटेगरीज हैं। इसमें कई सारी प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं वो भी आती हैं और उसके बाद उनकी जो डिलीवरीज हैं वो भी जेल में ही होती हैं। पूरी क्या प्रक्रिया जो है वो इस दौरान रहती है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद है डीजी जेल आलोक राय साहब। उनसे बातचीत करते हैं। सर, अगर स्पेसिफिकली फीमेल प्रिजनर्स की बात करें तो जेलों में हमने भी देखा है आपके साथ कि उनका एक अलग ही वार्ड है। अगर बात करें जो प्रेग्नेंट लेडीज वहां पर आती हैं उनकी संख्या अभी कितनी है और कितनी डिलीवरीज जो हैं वो हरियाणा की जेलों में हुई है? देखिए सर्वप्रथम मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि हमने जो सीरीज ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी उसमें सबसे पहले ये था कि जो क्रिमिनल एक्टिविटीज गैंगस्टर्स के अराउंड चल रहे हैं उसको चेक करना है। उसको 100% चेक किया गया। फिर दूसरी बात आई कि गैंगस्टर के कल्चर पे प्रहार करना है। वो गैंगस्टर कल्चर को प्रहार करने के लिए जितना हमारा फिजिकल लेबर था, मैनुअल लेबर था, दैट वाज वी स्टार्टेड अलॉटिंग इट टू द गैंगस्टर्स और काफी अच्छा वो सक्सेसफुल रहा है। और हमने उसको प्रेस के माध्यम से अपने युवाओं और समाज को बताया भी कि किस तरीके से गैंगस्टर्स वहां पे रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। तीसरा ये था कि हमने ये बात कही थी कि जर्नलिस्ट को साथ में लेकर जेल की विजिट कराएंगे और वो अम्बाला जेल की मैंने विजिट कराई और आप सारे लोगों ने देखा कि वहाँ किस तरह से काम चल रहा है और गैंगस्टर्स किस तरह से रह रहे हैं और 6x6 के सेल में किस तरह से 3 और 4 रख रहे हैं, टॉयलेट भी उसमें है। तो ये सारी बातें हमने इसलिए की थी कि इसमें महिमा मंडन वाले इशू न रहे। फिर आगे हम लोग बढ़े और हमने देखा कि वहाँ पे बेकरी का भी काम हो रहा है और प्रेस का भी काम हो रहा है, वुड क्राफ्ट का भी काम हो रहा है। तो तमाम चीजें मैंने आप लोगों को दिखाई और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हमने ये बात भी चलाई कि जो ITI और पॉलिटेक्निक के काम चल रहे हैं उसको भी देखा जाए। और उसमें आपको मैं बताते हुए खुशी हो रही है कि 6 दिसंबर को उसका फॉर्मल इनॉग्रेशन हो रहा है जिसमें हाई कोर्ट के ढेर सारे जजेस आएंगे, हमारे माननीय न्यायाधीश लोग वहां पे रहेंगे और उम्मीद ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल ऑल्सो बी देयर फॉर इनॉग्रेटिंग द फंक्शन। अब जब ये सारी बातें आ गई तो एक अब मेन मुख्य मुद्दा जो आ रहा है वो आया महिला कैदियों का कि जब सबके वेलफेयर की बात हो रही है तो इनके भी वेलफेयर की बात हो, चर्चा शुरू हो कि ये किस तरह से रह रहे हैं। तो उसमें ये बात आई कि हमारे जेलों में महिला कैदियों की संख्या लगभग 800 के आसपास है। इसमें अंडर ट्रायल भी हैं, इसमें कन्विक्ट्स भी हैं और हमारे पास जो पीछे आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान जो लोग आए थे उनकी पीछे डिलीवरी भी हुई है। उसमें से 7 लोगों की डिलीवरी हुई है। जो 7 लोगों की डिलीवरी हमने सिविल हॉस्पिटल में व्यवस्था करके वो डिलीवरी कराई गई है। और जो हमारे पास इनमेट्स के बच्चे रह रहे हैं, महिला कैदियों के साथ जो बच्चे रह रहे हैं वो अभी 6 साल तक अलाउड थे, जो हमने रूल में 8 साल तक कर दिए हैं। 8 साल के बाद अगर उनके परिजन नहीं है तो फिर उनको शेल्टर होम में रखने की व्यवस्था है। तो उनके अंदर क्रच की व्यवस्था थी, क्रच बनाया हुआ था बच्चों के लिए और उस क्रच में ये बच्चे रहते थे। और उसमें से जो स्कूल गोइंग अगर कोई हो जाता है तो उसको स्कूल का भी हम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और हफ्ते में एक दिन दे आर बीइंग टेकन आउट ऑफ द प्रीमाइसेस, वो बाहर प्रीमाइसेस में ले जाके उनको
टहलने की, घूमने की, पार्कों में व्यवस्था भी कर रखी है। सर, अभी कितने बच्चे जो हैं जो अपनी मदर्स के साथ हरियाणा की जेलों में रह रहे हैं, उनका फिगर क्या है? और सर, इनके रहने करने का तरीका क्या होता है कि जिस तरह से जैसे छोटे जो बच्चे हैं, अब क्रैच की भी व्यवस्था है हालांकि, बट जब उनकी माएँ जो है वो अगर काम कर रही हैं तो बच्चे क्या रखते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था किस तरह से होती है, या फिर जब जेल में अपने बैरक में वो होती है तो क्या बच्चे पूरे समय उनके साथ में ही रहते हैं? अगर कोई छोटा बच्चा है या स्कूल जा रहा है तो स्कूल के बाद के आवर्स में क्या उनका रूटीन रहता है? देखिए, इसमें बेसिक चीज है कि बच्चे जो है वो हमेशा महिलाओं के साथ रहते हैं, वो अपनी मदर के साथ रहता है। अगर उसकी जो दिन की एक्टिविटी है, अगर बच्चा छोटा है तो हमने क्रैच में एक्टिविटी रख रखी है। तो क्रैच में एक्टिविटी जो इस तरीके की होती है, जैसे उनके खेलने की व्यवस्था क्रैच में है, या उनके 1, 2, 3, 4 इस तरह के पढ़ने की छोटी एलिमेंट्री व्यवस्था हमने कर रखी है, जिसमें वो गिनती सीख सकते हैं और अक्षर ज्ञान कर सकते हैं। और उनको बाहर स्कूल में भी जाने की हमने व्यवस्था कर रखी है। तो ये अरेंजमेंट्स हैं। बाकी जो महिलाएं जब काम कर रही हैं या किसी और चीज में बिजी हैं तो वो दिन का ही सिस्टम होता है। शाम को सारे जब वो अपने अपने वार्ड में बंद होते हैं तो इसमें जनरली बच्चे उनके साथ रहते हैं। बच्चों की संख्या कितनी है? 47 है टोटल 47 संख्या है जो बच्चे हमारे पास रहने हैं इनके। जी, वही सर, जिस तरह से आपने बात की कि ये बच्चे स्कूल जाने की भी इनकी व्यवस्था है, और खाने पीने की अगर बात करें तो क्या, क्योंकि जेल में जो प्रिजनर्स को डाइट जिस तरह से दी जाती है, रोटी सब्जी दाल रोटी, बच्चा जो है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज की जो डिमांड्स हैं वो अलग तरीके से होती है, तो क्या उनको भी यही खाना दिया जाता है या फिर उनके लिए खाने पीने के लिए कुछ और व्यवस्था होती है? देखिए, हमारे यहाँ जो किचन की व्यवस्था है, जो खाना मिलता है वो सबका एक ही होता है, पर कैंटीन की एक व्यवस्था दी गई है जिसमें परिजन लोग अगर पैसा जमा करते हैं तो 11,000 रुपये उसमें जमा करते हैं। 11,000 के हिसाब से उनको खाने की व्यवस्था दी जाती है। अब हमारे पास जो कैंटीन है उसमें दूध और दही और बाकी सारी जितनी चीजें हैं, ब्रेड है, बटर है, वो सारा अवेलेबल है। और जो हमारा बेकरी का सामान बनता है वो सब भी कैंटीन में अवेलेबल है। तो अगर मान लीजिए अगर एक स्थिति ये मानी जाए कि परिजन इस स्थिति में नहीं है कि उसके 11,000 रुपये सबमिट कर सके, तो हमारे पास एक वेलफेयर फंड है और उससे हमने अरेंजमेंट कर रखा है। अगर इस तरह की कोई बात है तो हम उससे पैसे जमा करते हैं और वो खाने पीने की सारी सुविधा उनको मिलती है। जी, वही सर, आपने अभी जिक्र किया जो आपने बीते दिनों HKRN के साथ MOU साइन किया है जेल डिपार्टमेंट ने, और 5 जेलों में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाना है। उसका बहुत जल्दी इनॉग्रेशन भी होने वाला है और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी आपने बताया कि आ सकते हैं। तो किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? क्या उनका प्रिजनर्स के साथ कोई इंटरेक्शन भी रहने वाला है या कोई लेक्चर लेकर वो इसकी शुरुआत करेंगे? देखिए, आपने ये बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न किया है। इनमेट्स ने तैयारी कर रखी है और आपको मैंने जैसे दिखाया था अम्बाला जेल में, तो हमारा म्यूजिक का प्रेजेंटेशन, हमारा स्किट का प्रेजेंटेशन, हमारा जो फोक सॉन्ग है और जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। और हमारे प्रिजन इनमेट्स ने उसकी तैयारी की हुई है। और प्रिजन इनमेट्स ऐसे भी, जब सबको अलग अलग प्रोफेशन वहाँ हम डिसाइड करते हैं तो जिन लोगों की रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, उनको म्यूजिक के क्षेत्र में हम अलॉट करते हैं और म्यूजिक का वो लोग काम करते हैं। तो अभी काफी उन्होंने प्रोग्राम प्रिपेयर कर रखा है जो कि वो माननीय न्यायाधीशों के सामने सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। और ये हम लोगों के लिए काफी उसकी गर्व की और हर्ष की बात है कि जो प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे वो ऑडिटोरियम में हम बड़ा स्क्रीन लगा रहे हैं, तो जेल के अंदर प्रस्तुति करेंगे, पर वो जो ऑडिटोरियम लोग जो लोग बैठे रहेंगे उनको भी वो दिखाई देगा। वहीं सर, अगर बात करें तो एक ओपन एयर जेल का कॉन्सेप्ट भी हरियाणा में शुरू किया गया था। किस तरह इस कॉन्सेप्ट को कितना जो है आप देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी मिल रही है? क्या ऐसे आने वाले समय में और भी ओपन एयर जेल कॉन्सेप्ट बनाने की तैयारी है जहां पर कैदियों को अपने परिवार के साथ रहने की छूट भी जो है वो दी जाती है? देखिए, इस समय हमारे पास जो ओपन एयर जेल है वो 2 जगह पे है, फरीदाबाद में है और करनाल में है। इसमें बेसिकली है कि ड्योढ़ी के बाहर जो मेन जो बाउंड्री वॉल के अंदर जेल है उसके बाहर ये फ्लैट्स बने हुए हैं। 30 फ्लैट बने हुए हैं फरीदाबाद में, लगभग 36 और 30 ऐसे, 36 और 30 ऐसे बने हुए हैं फरीदाबाद में और करनाल में। तो इसमें क्या है
कि वो फ्लैट्स में इनको रहने के अपने फैमिली के साथ रहते हैं और फैमिली के साथ रहते हैं और ये कहीं बाहर काम कर सकते हैं, जैसे कहीं बाहर कोई रेहड़ी लगाता है या कोई फ्रूट्स बेचता है या कोई टी स्टॉल चलाता है, तो वो वहां से जाता है, अपना दिन भर काम करके शाम को वापस आता है। कितना सक्सेसफुल है? ये काफी सक्सेसफुल है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं है, टचवुड की कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस इसमें हुआ हो, और ये अभी तक काफी सक्सेसफुल है। इसमें जो जिस तरह के कैदी हैं, अगर उन्होंने कुछ अंडरग्राउंड की मतलब कुछ अपना वो कर रखा है, जेल की सजा कंप्लीट कर रखी है, तो उनकी जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनको देख के उन्हें ये सुविधाएं अलॉट की जाती है और ये अभी तक काफी सफल है। सर, हाल ही में आपने कुछ गैंगस्टर्स के जो जेल हैं वो भी चेंज किए हैं, कौन वो हैं और क्या वजह रही, क्या कारण रहे इसके पीछे, किस तरह के इंसिडेंट रहे कि जेल चेंज करना पड़ा? देखिए, हमको कमिश्नर पुलिस सोनीपत ने हमें दूरभाष पे हमसे बात भी करी थी और उसमें करस्पॉन्डेंस भी किया था, और ये जो सिक्योरिटी ऑफ प्रिजन और प्रिजनर्स हैं इसका ग्राउंड लेते हुए कि ये सेफ नहीं है, वो इस तरह से की एक्टिविटीज चल रही थी जो डिस्ट्रिक्ट में रहना उनके लिए ठीक नहीं था, और ये सारे ग्राउंड्स हमारे प्रिजन मैनुअल में मेंशन्ड हैं, और उनके जो उसमें एक कोई दो है, वो मंगा दीजिए जरा, राम निवास एक और है कोई, तो वो दो गैंगस्टर्स थे जिनकी वजह से वहां पे दिक्कत आ रही थी, और कमिश्नर पुलिस सोनीपत ने वो मैटर हमसे उठाया था, तो उसमें से हमने एक सोनीपत से नूह ट्रांसफर किया था, एक करनाल से हमने भिवानी ट्रांसफर किया था, और ये हम ऐसा कर सकते हैं, और ये दोनों अंडर ट्रायल थे, इसलिए हमने जो कंसर्न जुडिशियल मजिस्ट्रेट थे उनको इन्फॉर्मेशन की हमारे रिक्वायरमेंट है वो हमने इन्फॉर्म किया था उन्हें। वही सर, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि पीछे भी जब ऑपरेशन ट्रैकडाउन चला तब जेल की जो कैपेसिटी है उसको लेकर कुछ सवाल खड़े हुए थे। अब एक बार फिर से आज एक नया ऑपरेशन जो है, आज से इसकी शुरुआत हो रही है, ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन, जो पुलिस विभाग की ओर से चलाया जा रहा है। पहले ही दिन में करीब 136 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और कुछ कुख्यात गैंगस्टर्स भी जो हैं उनकी भी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो अब एक बार फिर से जब 1 महीने के लिए ऑपरेशन चलेगा तो रोजाना लगातार जो कैदियों की संख्या है वो बढ़ेगी, तो जेल डिपार्टमेंट इन्हें ऑक्यूपाई करने के लिए कितना तैयार है? देखिए, जेल डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है। पहले तो मैंने पीछे भी ये इस बात को क्लियर किया था कि ये कुछ गलत लोगों ने गलत अफवाह फैला दी और एक साथ कई पेपर में दिया था जिसको मैंने डिनाई किया था। ये टोटली गलत तथ्य है। सही तथ्य ये है कि हमारे पास जेलों में पूरी कैपेसिटी है। अब मैंने पिछली बार भी एग्जाम्पल दिया था कि एक अगर मान लिया कि 1000 लीटर कैपेसिटी का एक वाटर टैंक है और उसमें 10 लीटर पानी डाला जा रहा है और आगे से 12 लीटर पानी निकल रहा है, तो उसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है। अब लोगों को इस बात की सूचना थी ना कि इसमें 12 लीटर पानी निकल रहा है, तो कैसे निकल रहा है। हमारे पास हर साल 50,000 अपराधी आते हैं और जिनके ऊपर एलिगेशन लगे होते हैं, और 50,000 लोग ही लगभग रिलीज हो जाते हैं। तो हमारी लगभग संख्या उतनी ही बनी रहती है। बाकी जितने गैंगस्टर्स हैं वो उनका मैंने पहले भी बताया था कि गैंगस्टर्स का क्या खान पान है और किस तरीके से वो जेल में रहते हैं। तो अगर वो अपराध नहीं करते हैं और नहीं आते हैं तो दी बेस्ट सिचुएशन होती है, पर अगर वो अपराध करते हैं और आते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम इन आवर जेल्स। हमारे जो जेल में जो डिसिप्लिन है उसके हिसाब से रहना पड़ेगा। जो हमारे जेल में प्रिस्क्राइब्ड मैनुअल में जो दे रखा है, जो खाना दे रखा है, वो रोटी दाल और रोटी सब्जी दे रखी है, वो उन्हें खाना पड़ेगा। बाकी महिमा मंडन वाले सारे इश्यूज खत्म हो चुके हैं। तो हमारे पास कहीं कोई कमी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि कई ऐसी बैरक्स होती हैं, कई ऐसी चक्की होती हैं जो हम लोग जिसको इस तरीके से व्यवस्था करके रखते हैं, तो उसमें एकोमोडेशन का हमारे पास कहीं ना कोई दिक्कत पहले थी, ना है और ना आगे होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो डीजीजे आलोक राय बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने जानकारी दी कि कितने बच्चे हैं, कितनी प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं वो पिछले 1 साल में लगभग आई हैं, और कितनी डिलीवरीज जो हैं वो जेलों में हुई हैं, और बच्चों के लिए क्रैच की बात करें, स्कूल की बात करें, तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं वो भी जेल डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती हैं। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, पंचकुला।